प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर में महाकौशल अंचल के आदिवासी व्यंजन खुशबू बिखेरेंगे। आदिवासी इलाकों में पैदा होने वाले मोटे अनाज से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 12 तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, जो नाश्ते से लेकर लंच और डिनर टेबल तक की शोभा बढ़ाएंगे। खास रिपोर्ट देखिए। सत्रहवीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार से भी मेहमानों का पहुंचना जारी है, जबकि कई गणमान्य अतिथि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने इंदौर पहुंच भी चुके हैं। मालवा के पारंपरिक रीति रिवाजों से जहां मेहमानों का स्वागत हो रहा है, वहीं प्रदेश में होने वाले मोटे अनाजों के स्वादिष्ट व्यंजनों से उनकी जमकर खातिरदारी की भी तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। लिहाजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दे चुके हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रवासी भारतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लंबे वक्त से जुटे हैं, जिसका नतीजा आज जमीन पर नजर आ रहा है और इंदौर शहर मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत कर रहा है। बात अगर सुरक्षा की करें तो जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पीएम मोदी खास मेहमानों के साथ भोजन भी करेंगे, जिसमें पनीर अवधी कोरमा, मेथी पालक पापड़, गुजराती आलू, दाल पंचमेल, कढ़ी, गुड़ और घी के साथ बाजरे का खिचड़ा, मोरधन की खिचड़ी, रोटी और बाफला, बादाम का हलवा, खीर, मोहनथाल, कुल्फी, पान और फिर खाने के बाद मुखवास परोसे जाएंगे। जबकि नाश्ते में मालवा के व्यंजनों की मिठास होगी, साथ ही मक्के का राव, ड्राई फ्रूट शिकंजी, भुट्टे का केस, रतलामी गराडू, सेब खमणी, दही चंदिया भी मेहमानों को खास तौर पर परोसे जाएंगे। मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर बाकी न रहे, इसके लिए मेहमानों को मालवा की खूबसूरती का भी दीदार कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए सरकार पूरे जी जान से जुटी हुई है। मेहमानों को जहां घर जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है, वहीं स्वागत के लिए इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसे देखकर मेहमान भी नतमस्तक हैं। इंदौर शहर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय भी इंदौर पहुंच चुके हैं। वहीं विदेशों से पहुंचे कई मेहमानों को घरों में भी ठहराया गया है, ताकि उनको घर जैसा माहौल मिल सके। मॉरिशस से आए दंपत्ति जहां इंदौर के बंगाली चौराहे पर स्थित रचना गुप्ता के घर पर ठहरे हैं, तो वहीं मॉरिशस से आए गुरु मित्र कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें इतना सम्मान मिलेगा। गुरु मित्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनेता नहीं बल्कि सन्यासी और सद्गुरु हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो इंदौर में शुरू हो चुका था और अब सारे मेहमान इंदौर में पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में वो मेहमान इंदौर पहुंचे हैं और इसमें बड़ी संख्या में कुछ ऐसे मेहमान हैं जो इंदौर के विभिन्न परिवारों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। उन्हें एहसास अपने घर की तरह हो रहा है। ऐसा ही एक परिवार जो मॉरिशस से यहाँ पहुँचा है इंदौर में, और इंदौर के बंगाली चौराहे पर स्थित रचना गुप्ता जी के घर में ठहरे हुए मेहमान हैं। और रचना गुप्ता जी और वो पूरा परिवार हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। रचना गुप्ता जी से हम चर्चा करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको? परिवार बाहर से आया लेकिन घर जैसा एहसास लग रहा है आपको और उनको भी? देखिए, वो तो अपनी फीलिंग अपने आप ही बताएंगे आपको, आपके सामने, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। मैं उनसे कई बार तो मैं लेट हो जाती हूँ दूसरे काम करने में, क्योंकि मैं उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे मोमेंट्स वी आर शेयरिंग बहुत खुशी दे रही है। ऐसा लग रहा है मेरे यहाँ मेहमान तो नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो मेहमान से भी हम चर्चा करते हैं जो इंदौर में पधारे हैं और घर में ठहरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम संगीता है। हम मॉरिशस से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ठहर कर? यहाँ पर ठहरे हुए तो लगता है कि मैं इंडिया में नहीं, अपने घर ही में हूँ जी। अपनापन सा सब सामान्य है जी। अंकल जी हमारे साथ। अंकल जी, क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर?
मेरा नाम है गुरुमित्र सचू जी। यहाँ पर जब इंदौर का एयरपोर्ट आया तो मैं नहीं सोचा कि इतना बड़ा सम्मान दे दें यहाँ का लोग, इंदौर का लोग। और ये तो सहयोग है वो सरकार का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो सब किया या, तो मैं बहुत आभार हूँ। सम्मेलन के मद्देनजर इंदौर को खासतौर पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। सम्मेलन के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार की थीम के तहत हो रही 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक सदस्य हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के पहले दिन गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑस्ट्रेलिया के सांसद जेनेटा मैस्क्रेनहास शामिल होंगे। आयोजन में विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्घाटन संबोधन देंगे। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 से इसे मनाने की घोषणा की थी। ये दिन महात्मा और सीधी तस्वीर अब आपको रायपुर से दिखाएंगे। सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंच चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक का औपचारिक तौर पर आगाज किया जाएगा।